हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी हमेशा की वीडियोस की तरह इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैं बात करूँगी ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर करूंगी कि ओपन पोर्स क्या होते हैं, ओपन पोर्स क्यों हो जाते हैं, ओपन पोर्स हमेशा के लिए जा सकते हैं, इनसे हमारी जान कैसे छूट सकती है, हम क्या घर में करें जिससे हमारी जान छूट जाए, होम ट्रीटमेंट्स, क्लिनिक ट्रीटमेंट्स, सब कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कभी फिर इंशाअल्लाह ताला आपको जो ओपन पोर्स है उसकी शिकायत नहीं होगी। छोटे छोटे छेद आपको नज़र आते होंगे अपने स्किन के ऊपर, ये होते हैं हमारे स्किन के मसाम, जिन्हें पोर्स भी कहा जाता है। जो छोटे छोटे मसाम होते हैं इन्हें पोर्स भी कहा जाता है। अब ये जो छेद हैं, ये छेद से क्यों नज़र आ रहा है? अगर ये मसाम है हमारे तो इस तरह सुराख सुराख फेस पर क्यों नज़र आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये ओपन हो जाते हैं, ये डायलेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं ओपन पोर्स। अगर ये ओपन ना हो तो हम कहेंगे हमारे स्किन पर जो मसाम है, हमारे स्किन जो पोर्स हैं वो सांस लेते हैं। अगर हम अपना फेस कहते हैं ना अक्सर कि हमने फेस को क्लीन करके सो हमारे मसाम सांस लेते हैं, तो वो यही होते हैं। लेकिन ये फैल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो उनको हम कह देते हैं कि ये ओपन पोर्स हैं। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनको ख़त्म करने का क्या तरीका है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पोर्स, ये मसाम होते क्या हैं। हमारे स्किन पर बिलियन ऑफ पोर्स होते हैं जो कि हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। और ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, अब स्किन के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो जो हेयर्स की जो ओपनिंग होती है ना वो पोर्स से होती है, और उसी से जुड़ा होता है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो जो सेबेशियस ग्लैंड होता है उसी के थ्रू जो है हमारा ऑयल ऊपर की तरफ आता है पोर्स पर, और फिर उससे हमारी जो स्किन है वो नरिश हो जाती है। समझ आ गई आपको बात में? छोटे छोटे हेयर्स हैं, उनकी जो ओपनिंग है वो पोर्स के जरिए होती है, उसके नीचे उससे जुड़ा होता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो फॉलिक के थ्रू जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस ऊपर पोर्स के निकल कर और हमारे स्किन को नरिश कर देता है। अब क्या, जब भी किसी भी कंडीशन में हमारे ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो जो पोर है वो डायलेट होगा, उसके अंदर जो है डर्ट, ऑयल, ये सारा कुछ जाके इकट्ठा होगा। अब जहाँ वो इकट्ठा होगा तो वो जो पोर्स है वो डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसको कहते हैं ओपन पोर्स या डायलेटेड पोर्स, जो कि फैले हुए होते हैं। तो आप कॉसेस जान लेते हैं कि पोर्स किस किस वजह से जो है हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, किस किस वजह से। देखें, जब भी हमारे जो पोर्स हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हमारी ग्लैंड्स एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो फिर उस सूरत में भी जो है हमारा पोर्स जो है वो डायलेटेड हो जाता है, फैलने लगता है। उसके अलावा अगर आपका खान पान ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, मीठे का बहुत ज़्यादा आप करते हो, मतलब बेएहतियाती करते हो, तो भी जो है हमारे पोर्स वो डायलेटेड हो सकते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको पीसीओएस है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हार्मोन्स की, जब अगर हार्मोन्स आपके डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस, तो भी आपको जो है ओपन पोर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है एक और कॉज जान लेते हैं, वो ये कि अगर आपके जेनेटिक में है, मतलब फैमिली में ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रन कर रही है, तो आपको भी ओपन पोर हो सकते हैं। उसके अलावा एजिंग, आपने छोटे बच्चों को देखा है, उनकी स्किन जो कितनी स्मूथ, कितनी सफल होती है, क्योंकि उनकी स्किन में कोलेजन इलास्टिन बहुत अच्छा होता है। अब जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती चली जाती है तो हमारे स्किन का जो है कोलेजन इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म होती चली जाती है, स्किन जो है वो सैगी होने लगती है, मतलब लटकने लगती है। तो स्किन लटकने की वजह से, सैगी होने की वजह से जो हमारा पोर है वो डायलेट हो सकता है और होने लगता है, ऐसा होता है। सारी एंटी एजिंग जब एजिंग होने लगती है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। सेम कंडीशन जो है वो सन एक्सपोजर की है। जैसे ही हमारे फेस पर जितनी धूप पड़ेगी तो उतना ही जो है वो हमारे कोलेजन को तोड़ेगी, और फिर हमें जो है डायलेटेड पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और मतलब जितना धूप लगेगी कोलेजन उतना टूटेगा, और उतनी ही प्रॉब्लम आपको देखने में आएगी कि आपके फेस पर जो छोटे छोटे छेद नुमा सारे मसाम जो है वो ओपन हो चुके हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं। इसके अलावा एक और कॉज है, वो ये है कि लेडीज़ क्या समझती हैं कि वो पोर्स हैं तो हैवी मेकअप करती हैं ताकि जो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन जो हुए हैं वो छुप जाए। तो उससे क्या होता है, जब हम हैवी मेकअप करते हैं वो सारा मेकअप, ऑयल, डेड सेल्स सारे जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं पोर्स के अंदर, तो इसलिए जो हमारा पोर होता है वो और ज़्यादा डायलेटेड हो जाए। ज़ाहिर बात है, एक छोटा सा होल है, अब आप कान का सुराख ले लीजिए, हम कान छिदवाते हैं, ठीक है, या नोज़ का ले लिए, छिदवाने के बाद अगर हम उसमें कंटिन्यूसली पहने रहते हैं, मुसलसल पहने रहते हैं, तो वो जो सुराख है देखिए बढ़ने लगता है। या कोई भी एक चीज़ अगर हम उसमें बार बार किसी सुई धागा ले ले, बार बार अगर हम उस नडल डाल के नीचे से टाँका लगाते रहते हैं तो वो जगह बढ़ती चली जाती है। इसी तरह मेकअप का है, हैवी मेकअप अगर हम करके रखेंगे पोर्स को छुपाने के लिए तो वो और ज़्यादा पोर्स को बढ़ाएगा, वो इस वजह से
मतलब बढ़ाने से मुराद ओपन करेगा, डायलेट करेगा कि जो मेकअप है वो सारा अंदर जमा हो रहा है, ऑयल जमा हो रहा है, जितने भी डेड सेल्स जमा उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, वो डायलेटेड हो रहा है। तो इसलिए जो है इसको ओपन पोर्स कहते हैं और इस तरह से ओपन पोर्स आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है कि आप मेकअप से जो है हैवी मेकअप से अपने पोर्स को छुपा रहे हो, ये छुपा नहीं रहे हो, आप उसको और ज़्यादा बढ़ाने की दावत दे रहे हो। तो जितने अगर कम है तो वो फिर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपके फेस पर पूरी चीक्स पर नज़र आने लगते हैं, नोज़ पर नज़र आने लगते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने बताया मेकअप से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन सब बातों से ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी स्किन पर पोर्स होना नॉर्मल है। पोर्स हमारी स्किन का एक हिस्सा है, मसा में जो वो सांस लेते हैं, लेकिन ओपन पोर्स होना मतलब डायलेटेड होना, पोर्स का बढ़ जाना, फैल जाना, खुल जाना, ये एक प्रॉब्लम है जो कि बुरी लगती है। तो अब इससे हमें कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब कैसे इससे हमें बचा जा सकता है, अगर हैं तो उन्हें कैसे ख़त्म करें और आगे ना हो तो मतलब प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। अब मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। उसके साथ साथ एक होम रेमेडी बताऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने वो खुद ट्राई की है। सिर्फ 3 दिन का वो चैलेंज है, 3 डेज चैलेंज है। जितने भी आपके पोर्स हैं वो सारे श्रिंक हो जाएंगे, मतलब सुकड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ओपन पोर्स तो नॉर्मल बात है, ओपन पोर्स होना प्रॉब्लम है। तो हमें जो ओपन है, जो खुले हुए हैं, उनके मुंह को बंद करना है, मतलब कि श्रिंक करना है। पोर्स तो हमारी स्किन पर रहेंगे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है, बस उनको श्रिंक कर देना। जो कि वो खुले हुए छोटे छोटे छेद नज़र आ रहे हैं उनको बंद करना है ताकि हमारी स्किन स्मूथ और सपल लगे। तो मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ आप सब कुछ फॉलो करोगे, साथ में होम ट्रीटमेंट से बताऊँगी और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन केयर में जो ऐड करना है वो है एक्सफोलिएटर। मतलब आपने साइंटिफिक वे यूज़ करनी है, ना कि उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करनी है, इंटरनेट पे देख के ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने साइंटिफिक वे में चलना है, ठीक है। आपने एक्सफोलिएटर, क्लिनजर या फेस वॉश यूज़ करना जिसमें आपकी AHA BHA आ सकते हैं, सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड, इस तरह के इंग्रेडिएंट आपके फेस वॉश या क्लिनजर में हो, उस तरह का आपने फेस वॉश या क्लिनजर यूज़ करना है, ठीक। उसके बाद आपने जो है अपने फेस को क्लीन रखने की कोशिश करनी है बहुत अच्छे से। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आपने अच्छे से फॉलो करनी है। उसके अंदर आपने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, जो कि दी ऑर्डिनरी का बेस्ट है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई पसंद है पिक्सी का या और भी कोई जो अच्छा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बजट में ये नहीं आते, क्योंकि इनकी प्राइस 3600-2700 है, तो आप जो ग्लाइकोलिक एसिड टोनर घर में भी बना सकते हो। वो बनाना बहुत आसान है, मैंने बनाना सिखाया है। ग्लो गार्निक का आप ले सकते हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, आप उसको लेके घर में खुद से बना सकते हो। तो मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है अपने चैनल पर, आपको सर्च करना, सिर्फ आप सर्च करिए स्टे विद मदिहा लिखकर, जो चीज़ भी सर्च करनी है आप आगे लिखिए, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो आप ग्लाइकोलिक टोनर यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके ओपन पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक। उसके अलावा आपने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। मॉर्निंग रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन आपने फॉलो करनी है मॉर्निंग और नाइट। हल्का जो मॉइस्चराइज़र होता है, हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है। जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं हल्के, वो आपने या स्किन के अकॉर्डिंग अपने, लेकिन हैवी मत यूज़ कीजिएगा। जब तक आपको ओपन पोर्स की शिकायत है तो आपने लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है, इस तरह से कि प्रॉपर स्किन केयर होती है वो आपने फॉलो करनी है, नाइट में भी और मॉर्निंग में भी। उसके अलावा जो मेकअप है, हैवी मेकअप को अवॉइड करना है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि मेकअप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जितनी स्किन आपकी सांस लेती रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। नरिश रखें, हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को, तो वो भी खुश रहेगी। और आप जब वो स्किन खुश रहेगी तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, तो आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगली चीज़ है वो ये है कि आप कोलाजन बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, कि आप एंटीऑक्सीडेंट अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स होते हैं, विटामिन C हो गया और भी बहुत सारे होते हैं जो कोलाजन को बूस्ट करते हैं। जब कोलाजन बूस्ट होगा आपकी स्किन का तो आपकी स्किन जो है स्मूथ होगी, सफल होगी, जो ओपन पोर्स है वो खुद ब खुद श्रिंक होने लगेंगे और आपकी स्किन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आने लगेगी। एकदम ऐसा लगेगा बिल्कुल स्मूथ फर्म स्किन जो होती है। जब ज़ाहिर है ओपन पोर्स ही नहीं होंगे आपकी स्किन पर, सारे जो पोर्स हैं, सुराख हैं, सीधे भी छेद हैं, वो बंद हो जाएंगे, स्किन एक आपकी स्मूथ और सफल लगेगी, तो ब्यूटीफुल ही लगेगी। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, उसका मैं यहाँ पे आंसर दे दूँ कि टोनर हमारे पोर्स को जो है वो श्रिंक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। जिस तरह की टोनर्स आते हैं, जो एक स्किन केयर बनी हुई है हमारी CTM, क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि टोनर को आप निकाल दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट सिरप्स को आप इंक्लूड कर लीजिए अपने स्किन केयर में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टोनर्स आप निकाल दिए, टोनर का मैंने भी आप नाम लिया ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, तो जी हाँ वो आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आप रात के टाइम यूज़ कर लो। अगर आपकी स्किन केयर में इस तरह की चीज़ें हैं जो आप आगे पीछे करके यूज़ करना चाहते हो, तो दी ऑर्डिनरी का टोनर या
भी ग्लाइकोलिक टोनर जो है वो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो विद सनस्क्रीन, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम बहुत ज़्यादा धूप का है, बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो फिर आप ग्लाइकोलिक टोनर जो है वो रात में ही यूज़ करेंगे। और जो आपके एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स हैं आप उनको मॉर्निंग कर लीजिए, क्योंकि विटामिन सी जो है ग्लाइकोलिक के साथ मना करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ टू हूँ तो मैं इजीली यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं तो वो उस तरह से अपनी जो चीज़ों का है AM PM में टाइमिंग को चेंज करके यूज़ करें। तो ग्लाइकोलिक टोनर या जिस तरह के जो एंटीऑक्सीडेंट्स टोनर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि टोनर अगर आपने यूज़ करना है तो जिस तरह के जो आलतू फालतू टोनर्स आते हैं, लेवेंडर और ये और वो तो आप स्किप ही कर दीजिए, टोनर को स्किप कर दीजिए। अगर आपने टोनर यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्लाइकोलिक टोनर यूज़ करिए, वो बेस्ट है। बेस्ट रिजल्ट उसके मिलते हैं। वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, आपकी स्किन की पोर्स को श्रिंक करता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। जैसे जाहिर है जब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा तो जेड सेल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उन सबको वो ख़त्म करके आपकी स्किन को स्मूथ, सपल, फर्म बनाता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो बेस्ट होता है। तो दी ऑर्डिनरी का मैं यूज़ करती हूँ, पिक्सी का भी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो कोई सा भी जाके बजट में आता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा। ग्लो गैनिक का काफ़ी अच्छा है, मैंने उसको बनाना सिखाया, आप चाहें तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बजट फ्रेंडली, 350 रुपये में आपकी छोटी बॉटल आ जाएगी और जब चाहे आप उससे बना सकते हैं। अब आ जाते हैं होम ट्रीटमेंट के बारे में कि जिनको बहुत ही ज़्यादा पोर्स हैं और बहुत प्रॉब्लम का शिकार हैं और वो चाह रहे हैं ज़रा ये तो श्रिंक हो जाएं, जो एकदम इतने बड़े बड़े छेद नज़र आ रहे हैं, ज़रा ये तो बैठ जाएं, इतने ज़्यादा खुले खुले नज़र आ रहे हैं चेहरे पे, आईने में देखो तो नज़र आ रहा है, धूप में देखो तो चेहरा नज़र आ रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि ज़रा ये ख़त्म हो जाए, फिर हम स्किन केयर अच्छी कर लेंगे अपनी। तो उसके लिए जो है ज़ाहिर बात है आपने हर जगह हर चीज़ ट्राई कर ली होगी, जब भी आपने मेरी वीडियो को आकर क्लिक किया है कि ज़रा यहाँ भी देख लें। आपने फेस पर दही भी लगा लिया होगा, बेसन भी लगा लिया होगा, आपने चारकोल मास्क भी लगा लिया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली होंगी। जब भी आपने मेरी वीडियो क्लिक करी है कि अब यहाँ देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने सही वीडियो क्लिक की है। जो स्किन केयर मैंने बताई ये तो आपने फॉलो करनी ही करनी है। साथ में जो मैं होम रेमेडी आपको बता रही हूँ 3 दिन का चैलेंज है और इसका रिजल्ट 110% आपको मिलेगा। ये मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे लोगों को ट्राई कराया है मैंने, सबके रिजल्ट ऑसम आए और मेरा भी रिजल्ट ऑसम आ। और आज तक मुझे अल्लाह का शुक्र है ओपन पोर्स नहीं हुए जो इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, 3 दिन के अंदर बिल्कुल सही हो गए थे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है, ठीक है, जो सिंपल वाटर होता है आपका, ठीक है, सादा पानी आपने लेना है। उसके अंदर जितना पानी है उतना ही आपने एप्पल साइडर विनेगर ले लेना है, ठीक है, सेब का सिरका, जितना पानी उतना ही सेब का सिरका आपने लेना है। दोनों को मिला लेना है अच्छे से और उनके आइस क्यूब बना लेना है ट्रे में रखकर और फ्रीज़र में रख के, और आइस क्यूब्स उसके बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रेगुलर आपने एक आइस क्यूब निकालना है, सुबह और शाम 2 टाइम करना है। दोपहर के टाइम आपने निकालना है आइस क्यूब, उसको लेना है अपने पूरे फेस पर, उसको आपने 30 सेकेंड्स रब करना है। 30 सेकेंड से ज़्यादा रब नहीं करना है, फिर बता रही हूँ 30 सेकेंड रब करना। हो सकता है उस अगर आप ज़्यादा करो तो स्किन आपकी रेड हो जाए, ईचिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड उस आइस क्यूब को पूरे फेस पर रब करना और छोड़ देना है। फेस को वॉश नहीं करना, इसी तरह से आपने उसको कैसे आपने उसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है, ठीक। ये आपका दिन का हो गया। अब रात की बारी आ जाती है, रात में भी आपने क्या करना है, इसी तरह से करना है। आपने आइस क्यूब लेना है और अपने फेस पर 30 सेकेंड तक उसको रब कर लेना है और छोड़ देना है, ठीक है। 1-2 घंटा छोड़ दें, फिर वॉश कर लें, कोई इतना मसला नहीं है उसका। तो इस तरह से आपने 3 दिन करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में तो इतना नज़र नहीं आएगा आपको, जब सेकंड एप्लीकेशन आप कर रहे होगे रात में तो आपको खुद को फील होगा कि आपकी स्किन जो है थोड़ी कुछ बेटर लग रही है। दूसरा दिन, तीसरा दिन इंशाल्लाह ताला आपके जितनी पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो स्किन केयर मैंने बताई ये चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। एंटीऑक्सीडेंट आपने सीरम्स इसमें इंक्लूड करने, ग्लाइकोलिक एसिड जो है टोनर वो इंक्लूड करना है। स्किन केयर अच्छी करनी है आपने, जो एक्सफोलिएटर्स, फेस वॉशेस, क्लिनजर्स हैं, BHAs वो आपने इंक्लूड करना है। अच्छी स्किन केयर करनी है, सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है, इंक्लूड करनी है अपने स्किन केयर में। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको कभी भी ओपन पोर्स की शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं गारंटेड आपसे कह रही हूँ। उसके अलावा घर में आप केमिकल पील भी कर सकते हैं। ये क्लिनिक ट्रीटमेंट है लेकिन मैंने घर में करना सिखाया है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो आप केमिकल पील घर में कर सकते हैं, महीने में 1 बार कर लें, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। आप चाहे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, इन तीनों में से कोई भी अपना एक आप केमिकल पील कर सकते हैं किसी भी एक इंग्रेडिएंट के साथ। तो उससे ये होता है कि जब आप केमिकल पील कर रहे होते हैं, जिस दिन आप उसके केमिकल पील के बाद आपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाना होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने केमिकल पील किया और आपने फिर कुछ भी नहीं लगाना है ना, मैं तो मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाती हूँ, आपने कुछ भी नहीं लगाना है।
केमिकल पील करने के बाद जो है आपने फिर अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरे दिन जो है फिर आप अपना स्किन केयर अच्छी कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो अपना वो आप यूज़ में कर सकते हो। तो महीने में एक दफ़ा आप केमिकल पील करोगे तो वो भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। ज़ाहिर है जब स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, वैसे ही आप स्किन केयर अच्छी कर रहे हो, एक्सफोलिएट वाली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो और महीने में एक बार एक केमिकल पील भी आप कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद अगर हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें भी केमिकल पील्स आ जाते हैं। आप चाहो तो क्लिनिक में जाके भी केमिकल पील्स आप करवा सकते हो, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि घर में सिखा दिया है तो ज़रूरत नहीं है केमिकल पील की आपको क्लिनिक में जाके पैसे वेस्ट करने की। मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप घर में कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन ये भी आप करवा सकते हो। इससे भी आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट होती है। तो जब एक स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो जो भी आपके डायलेटेड पोर्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है माइक्रोडर्माब्रेशन का भी। नेक्स्ट है टाइटनिंग डिवाइसेस, रेडियो फ्रिक्वेंसी विद अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस या हाइफो डिवाइसेस आप ऑप्ट करवा सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट होते हैं। फ्रैक्शनल लेज़र जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि फ्रैक्शनल लेज़र जो है कोलेजन को बिल्डिंग करता है। तो जब कोलेजन बूस्ट होता है आपकी स्किन पे तो स्किन जो है वो टाइटन होती है। तो ज़्यादा जब स्किन टाइटन होती है, जो भी पोर्स होते हैं आपके श्रिंक हो जाते हैं, तो फ्रैक्शनल लेज़र का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी करवा सकते हैं। ये दो टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके करते हैं, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइटन करता है बल्कि आपकी स्किन को काफ़ी हद तक लाइटन भी करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, आप ये भी करवा सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप भी कोई 2 ऐसे ट्रीटमेंट बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए जो बेस्ट हो, जो हम क्लिनिक से जाके करवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि इन सब झंझटों से जान छूटे कि होम रेमेडीज़ और ये और वो। लेकिन देखिए स्किन केयर तो आपने अच्छी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी जाएँ। कोई बात मेंटेनेंस का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो चीज़ अगर आपने सही भी की है तो वापस से वो ख़राब हो जाएगी। वही मिसालें बार बार देती हूँ कि एक चीज़ आपने सफाई कर दी है और फिर वो हमेशा के लिए साफ़ नहीं रहेगी, उसकी आपको क्लीनिंग का ख्याल करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का ख्याल करना पड़ेगा। इस तरह स्किन का है कि पिगमेंटेशन आप ख़त्म कर लेते हो, अपने पोर्स को श्रिंक कर लेते हो, लेकिन अगर आप उसका ख्याल नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, तो वो फिर से प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो घर में खुद अपने हाथों से कर सकते हो, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जो आपको बस आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड करने हैं अपने स्किन केयर में, खुद अपना वर्क करेंगे, आपने सिर्फ टाइम लेना है उनको अपने फेस पर अप्लाई करने का। वो जो भी कुछ वर्क है वो खुद अपना करेंगे और बस थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको स्किन केयर के लिए, अच्छी स्किन केयर के लिए। अच्छा, 2 लेज़र अगर मैं 2 ट्रीटमेंट्स में अगर आपको बताऊँ क्लिनिक की जो बेस्ट है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो है फ्रैक्शनल लेज़र, माइक्रो नीडलिंग, एक है फ्रैक्शनल लेज़र, एक है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। इन दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट आते हैं। तो ये आप लोग जो करवा सकते हो, तो ये आप लोग जो करवा सकते हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये करवा सकते हैं। और ऐसे मैंने बताया जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं होम रेमेडी, एप्पल साइडर विनेगर वाली, उसके रिज़ल्ट औसम है। 3 दिन का चैलेंज है, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा अपनी स्किन केयर अच्छी करनी है, तो उसके बाद फिर आपको ओपन पोर्स की शिकायत इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं होगी। मुझे दुआ में हमेशा याद रखना, और जिन जिनको फ़ायदा होता है वो तो हमेशा आके मुझे दुआएं देते ही हैं। जब ये वाली वीडियो देखने के बाद ओपन पोर्स से फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर दुआ में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।